सनातन विरोधियों द्वारा भगवान गणेश जी की उत्पत्ति जो मैल से हुई, उनके ऊपर जो हाथी का मुख लगाया गया, हनुमान जी के पसीने से जिनके पुत्र का जन्म हुआ, राम नाम से पत्थर तैर गए, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, वृंदावन वासियों की रक्षा की। इन चमत्कारिक कथाओं को इनका उपहास बनाकर, इनके ऊपर प्रश्न उठाकर, आरोप लगाकर हमेशा निंदित किया जाता है। इन सभी कथाओं को अगर हम एक प्रतीकवाद के रूप में अथवा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो इनसे हमको कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ शिक्षा मिलती है। जैसे गणेश जी का जन्म पार्वती माता जी के शरीर के मैल से हुआ। प्रत्येक पुत्र या पुत्री संतान माता पिता के शरीर का मैल ही है, परंतु हम कभी इस दृष्टिकोण से उसको देखते ही नहीं है, क्योंकि संतान है, वो हमारे शरीर का भाग है। परंतु जो बच्चे माता पिता को अनाथ आश्रमों, वृद्धाश्रमों में फेंक देते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनसे मारपीट करते हैं, वो माता पिता के शरीर से निकले हुए मलमूत्र से अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपनों को जन्म देने वाले माता पिता का अपमान कर रहे हैं, उनको पीड़ा दे रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं। तो गणेश जी की कथा ये बताती है कि प्रत्येक संतान अपने शरीर के माता पिता का मैल ही है, उनके शरीर से निकला हुआ द्रव्य ही है। परंतु जब वो माता पिता के सुख के लिए, माता पिता की आज्ञा के लिए अपने आप को तत्पर करता है, तभी वो उनकी संतान कहलाने के योग्य है। शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया था। सिर का मतलब अहंकार भी होता है। सिर नीचे झुकाने का मतलब अब इस व्यक्ति का अहंकार टूट गया। अगर कोई अपनी गर्दन झुका ले मतलब उसका अहंकार छिन्न भिन्न हो गया है, उसने हार मान ली है। तो गणेश जी का सिर शिव जी ने काट दिया, इसका मतलब उनके अहंकार को छिन्न भिन्न किया। और फिर उनके ऊपर हाथी का ही मस्तक लगाया गया। हाथी के मस्तक के कान बड़े होते हैं, अर्थात सुनने की क्षमता। तो पुत्र के अंदर अपने माता पिता के वचन को सुनने की, उनकी डांट को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें नम्रता होनी चाहिए। ये बात इस कथा से संकेत रूप में कही गई है। सभी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो हनुमान जी के पसीने से एक संतान की उत्पत्ति का जो प्रसंग है, वो इस बात का प्रतीक है या संकेत है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो मनुष्य होता है, उसकी शक्ति और ऊर्जा अथाह होती है, उसके पसीने में भी जीवन दान देने वाला बल होता है। इसको संकेत रूप से कहा गया है। सभी एथलीट, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति ये जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य का पालन करना। शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक निश्चित मात्रा में होना कितना आवश्यक है। अगर आपको अपने एथलेटिक्स में, अपने स्पोर्ट्स के अंदर 100% एक नंबर परफॉर्मेंस देना है, तो आपके शरीर के अंदर उच्चतम हार्मोन क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ऊर्जा का और शक्ति का बहुत बड़ा विस्फोट होता है और मनुष्य, खिलाड़ी अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। इस प्रकार से ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए उसका पसीना ही बहुत प्रभावी होता है, और वो अपने कार्य में, अपने खेल के अंदर जब परिश्रम करता है तो इसमें इतना पीक परफॉर्मेंस देता है, उसका प्रदर्शन इतना उच्चतम होता है कि सामान्य व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं वो उसे मैच नहीं कर पाते हैं। इस बात को बताने के लिए ये सांकेतिक कथा है, और ये बात तो प्रत्येक खिलाड़ी जानता है जो स्पोर्ट्स के अंदर कार्य कर रहा है या स्पोर्ट्स के अंदर उच्चतम स्तर के ऊपर खेल रहा है। राम नाम से पत्थरों का तर जाना। राम नाम जपने से वाल्मीकि, जो कि लूट खसोट का काम करते थे, वो भी ऋषि हो गए और पूजनीय हो गए। तो राम नाम जपने से एक जड़ व्यक्ति की भी बुद्धि और प्रज्ञा का विकास होता है। इस बात का संकेत इस कथा द्वारा किया गया है। योग के अंदर भ्रामरी प्राणायाम होता है। भ्रामरी प्राणायाम करने वाले व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। जो छात्र गणित के अंदर कमज़ोर हों, जिनको विज्ञान समझ में ना आता हो, उनको अगर नियमित भ्रामरी प्राणायाम का सुबह शाम अभ्यास करवाया जाए और उसके बाद वो कोशिश करें, प्रयास करें, धैर्यपूर्वक अभ्यास करें, तो उनको गणित, फिजिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट भी, कठिन विषय भी समझ में आने लगेंगे। उनकी एकाग्रता स्थिर होने लगेगी, उनकी बुद्धि के अंदर शार्पनेस बढ़ने लगेगी। जब व्यक्ति राम नाम का जप करता है तो उसके अंदर मकार का उपयोग होता है, और मकार के बार बार गुंजन करने से, अर्थात म अक्षर जो है, अल्फ़ाबेट एम से बनने वाला जो म अक्षर है, उसका बार बार उच्चारण होने से भ्रामरी प्राणायाम के सदस्य लाभ व्यक्ति को होने लगता है, और दीर्घकालीन अभ्यास से उसे भ्रामरी प्राणायाम जैसा ही लाभ होता है। और ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। आप इसके साइंटिफिक प्रमाण, रामदेव जी महाराज के प्राणायाम और योग से संबंधित किताबें, जिनके अंदर उन्होंने यंत्रों द्वारा नाप के इन चीज़ों को नोटिफाई किया है, रिकॉर्ड किया है और प्रमाणित किया है साइंटिफिक रूप से, उसके अंदर आप जाके पढ़ सकते हैं। तो उसको संकेत करने के लिए ये कथा है।
कि राम नाम के जप से, ध्यान से पत्थर जैसा जड़ व्यक्ति भी तैरने योग्य यानी सूक्ष्म बुद्धि वाला और विवेकी हो जाता है। अगला प्रसंग, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को वर्षा से बचाया पूरे पर्वत को उठा के। तथा इस बात का संकेत देती है कि जो ईश्वर की, परमात्मा की, आस्था की और विश्वास की शरण लेता है वो संसार के सभी दुखों से पार निकल जाता है। उसके जीवन में दुख, विपत्ति, संकट, क्लेश, कष्ट आदि सब आते ही हैं, परंतु इन सारी समस्याओं के होते हुए भी जिस व्यक्ति के अंदर आस्था है, विश्वास है, वो उस आस्था और विश्वास के बल पे ही उन मुसीबतों के अंदर, दुखों के अंदर मुस्कुराते हुए परिश्रम करता है और सोचता है कि मेरे संकट टल जाएंगे, मेरे शुभ दिन जरूर आएंगे, क्योंकि उसके पास आस्था का बल है, उसके पास श्रद्धा और विश्वास का बल है। तो ये श्रद्धा, आस्था और विश्वास का जो पर्वत है ये परमात्मा के द्वारा ही उठाया जाता है। जब आप परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हो, उस श्रद्धा के द्वारा आपको संबल मिलता है वर्षा रूपी संकटों के अंदर भी डटे रहने का। तो ये जो कथा है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया और वृंदावन वासियों को बचाया, यह कथा एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रही है कि आप अपने जीवन के अंदर परमात्मा पर विश्वास रखिए, ताकि दुख संकटों की वर्षा ऋतु के अंदर भी आस्था रूपी पर्वत के नीचे आप सुरक्षित रहें।